और अब बात टोक्यो में तिरंगे की। समापन समारोह के दौरान देखिए बजरंग पूनिया झंडा उठाते नजर आए और उन्होंने लीड किया उस पूरे कंटिंजेंट को। वो तस्वीरें बेहद खास जहां भारत के पास इस बार 7 मेडल्स आए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में साफ तौर पर भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। देखिए समापन समारोह में बजरंग जहां ध्वजवाहक बने, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने की बात उन्होंने कही। ध्वजवाहक बनने के बाद बजरंग ने ट्वीट भी किया। रानी रामपाल ने भी कहा कि ये पल यादगार रहेगा। बजरंग ने ट्वीट में क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मैं टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत का ध्वजवाहक बनने के अवसर के लिए भारत के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फ्लैग ऑफ इंडिया, जय हिंद। तस्वीरें आपको दिखा रहे जिस तरह से टोक्यो में भारत का बेहतर प्रदर्शन रहा है और 7 मेडल्स हासिल किए हैं गोल्ड के साथ। साफ तौर पर एक लकीर पेश की है और आगे 2024 में जो पेरिस में होगा ओलंपिक्स, उसमें और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां सम्मान समारोह की जगह बदल दी गई है। अब अशोका होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि शाम को 6:30 बजे सम्मान समारोह होना है। होटल अशोका में अब ये कार्यक्रम होगा। जगह बदली गई है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जगह बदली गई। हालांकि क्या कुछ कारण रहा इसको लेकर और जानकारी की गुंजाइश है अभी। होटल अशोका में ये कार्यक्रम होगा। बारिश की वजह से देखिए जो जानकारी मिल रही है, बारिश की वजह से जगह में तब्दीली की गई है। अब होटल अशोका में कार्यक्रम रखा जाएगा। तो आज सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक्स के उन स्टार खिलाड़ियों को जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। पानीपत से हमारे साथ बरखा जुड़ रही है, नीरज के घर से जुड़ रही है, वहीं सोनीपत से सृष्टि हमारे साथ रवि दहिया के घर से जुड़ रही है। बरखा के पास पहले चलते हैं। बरखा, बताया जा रहा है देखिए जगह में तब्दीलियां की गई क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में अब होटल अशोका में यह कार्यक्रम विस्तृत तौर पर जो स्टार खिलाड़ी उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, कार्यक्रम में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इस वक्त हम पानीपत में मौजूद हैं नीरज चोपड़ा के घर में। उनके माता पिता और उनके चाचा जी जो हैं वो दिल्ली रवाना होंगे। हमारे साथ इस वक्त चाचा जी मौजूद हैं, भीम सिंह जी। भीम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। अब आप निकलने वाले हैं तीनों लोग, क्या कुछ अभी रहने वाला है? बस जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी निकलेंगे और जाने के बाद जैसे भी कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो आपकी मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर होने वाली है नीरज जी? जी, दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलेंगे। क्योंकि अभी तो उनका कार्यक्रम शायद दिल्ली में रहने का बताया जा रहा है, तो आप लोग कब तक वहाँ रहेंगे या आपकी वापसी होगी, किस तरह से सब होगा? जैसे एक दो लोग वहाँ पे रह लेंगे, बाकी आ जाएंगे। वो नीरज के साथ ही रहेंगे जब तक नीरज का दिल्ली में प्रोग्राम है। अभी देखिए भीम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में देखिए सलोनी रवानगी यहाँ पर हो जाएगी। भीम जी, बहुत यहाँ पर गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है, इसलिए मैं समझती हूँ वही बातें हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, इतना लंबा इंतजार। क्योंकि अभी यहाँ पर नीरज ने ये कहा था कि उनके लिए सबसे कठिन रहा था घर से दूर रहना, ये उनके लिए सबसे बड़ा त्याग था और शायद परिवार वालों के लिए भी। देखिए बिल्कुल छोटी उम्र में ही नीरज निकल गया था, तो परिवार को भी अपना मन समझाना पड़ा और बेटे को बिल्कुल। तो मुश्किल दौर रहा है। अगर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है तो उसके लिए तमाम कहीं ना कहीं इम्तिहान भी दिए हैं हमारे पदक वीरों ने। हमारे साथ सृष्टि भी जुड़ी हुई है, सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, रवि दहिया ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेसलिंग देखा जाए तो हर बार मेडल देता है, 2008 से लेकर अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा कि रेसलिंग में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने करके दिखाया है वो जाहिर तौर पर यादगार रहेगा। रवि दहिया की बात करें, लगातार इंजर्ड भी थे, उसके बावजूद भी जैसे पटकनी दी थी वो तस्वीरें हमने देखी। यहाँ पर तिरंगा अभी भी आप देख सकते हैं और उनके पिता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे अभी कुछ ही देर में। वो यहाँ से वापसी भी करेंगे, वापस दिल्ली जाएंगे और अपने बेटे का स्वागत करेंगे। कब आप निकलेंगे और कितनी तैयारी के साथ में एयरपोर्ट पहुंचेंगे? सर जाएंगे जी 1-1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे जी और 5 बजे फ्लाइट है जी। 5 बजे मतलब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे जी। और सभी हमारे गांव के और हमारे गांव आंड के जी हमारे रिश्तेदार हैं जी, और उनके हमारे जी ये लड़के रवि के जी कोच हैं, गुरु हैं सभी, और प्रधानमंत्री जी, ये मोदी जी भी, और जी
ये मुख्यमंत्री कटर जी भी और सभी वहीं इकट्ठे होंगे जी, सभी बधाई दोगे उनसे और सभी को जी नमस्कार करता हूं मैं। बिल्कुल, सिल्वर आपका बेटा लेकर आया, बड़ी मेहनत और संघर्षों से आपने पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आगे देश गोल्ड की भी उम्मीद कर रहा है। पहला ओलंपिक था, पहले ओलंपिक में ये झंडे गाड़ दिए और आगे भी अब उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ही प्रैक्टिस जारी रहेगी। गांव में किस तरीके का माहौल है? गांव का लड़का निकला, सिल्वर लेकर आया और गांव में किस तरीके से बधाइयां आपको मिल रही है? जी बहुत बधाई मिल रही है जी, ये पूरे गांव का और जी पूरे देश का लड़का है जी, ये पूरे देश का मेडल है बिल्कुल जी। पूरे देश के हैं हमारा ये खिलाड़ी, किसी परिवार तक नहीं रह गए। यही वजह है कि देश ने जश्न मनाया है और आज जब लौटेंगे ये पदक